છો બાળકો બધા મજામાં? ચાલો બાળકો જુઓ, આપણે એક શબ્દ મેં ઉત્તર લીખો, ત્યાર પછી સમજો और लिखो. આ હું તમને લેસનમાં આપ્યું હતું, બધાને યાદ છે ને? हाँ ચાલો, તો હવે આજે આપણે શું सीखવાનું છે? चित्र पहचानो और नाम लिखो. तो बच्चों यहाँ पे जो चित्र दिया है वही चित्र को पहचान कर हमें उसका नाम लिखना है. ठीक है, तो ये कौन सा चित्र है? पीले रंग का, तो आम, जिसको हम आम कहेंगे. ठीक है, हिंदी में हमें क्या बोलेंगे? हम आम. तो आम. ठीक है, ऐसे हमें ये चित्र के यानी कि नाम लिखना है, चित्र का नाम लिखना है. ठीक है, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है बच्चों? टमाटर, जिसको हम क्या कहेंगे? टमाटर. ठीक है, तो ऐसे ही हमें टमाटर लिखना है. इसके बाद यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है वो क्या है? तबला. तो यानी कि तबला. तो बच्चों ऐसे ही हमें कोई भी चित्र दिया हो तो चित्र पहचान कर हमें ऐसे ही नाम लिखने होंगे. ठीक है, जो जहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया ये चित्र और उसके साथ उसके नाम लिखे हुए हैं. तो आपको ऐसे ही नोटबुक में अच्छी तरह से चित्र बनाकर आपको ये नाम लिखने होंगे. ठीक है, नए शब्द बनाइए. तो नए शब्द बनाओ यानी जो यहाँ पे दिया है वर्ण, तो उसके साथ ये वर्ण को जोड़कर हमें क्या बनाना है? नया शब्द बनाना है. जैसे कि आ का वर्ण है तो यहाँ पे आ के साथ जा द को जोड़ दिया है तो बन गया आजाद. ठीक है, वैसे ही आ को कास के साथ जोड़कर आकाश. वैसे ही आ को वास के साथ जोड़कर आवाज. वैसे ही आ को सान के साथ जोड़कर बन गया आसान. आ को सन के साथ जोड़कर बन गया आसन. वैसे ही आ को दर के साथ जोड़कर बन गया आदर. तो बच्चों ऐसे ही वर्णों को ये अक्षरों यानी कि शब्दों के साथ यानी नया शब्द बनाने के लिए हमें ये वर्णों को जोड़कर शब्द ऐसे बनाने हैं. ठीक है, आगे आज हम पाठ 5 में ई की मात्रा सीखेंगे बच्चों. और यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, वो चित्र को हमें ऐसे ही देखकर समझना है और पढ़ना है. ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा चित्र है? दिल. ठीक है, तो दिल यानी शरीर, हमें ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक है, ओके चलो बच्चों. दिल के बाद ये क्या है? कवि. तो कवि यानी कवि. ये क्या है? कौन सा चित्र है? इसको हम गुजराती में बोलते हैं टोपली. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? दलिया. डलिया यानी टोपली. अभी ये कौन सा चित्र है? चिड़िया. तो चिड़िया. तो बच्चों ये सभी शब्द के पीछे ई की मात्रा लगाई है. जैसे द ल, तो ड ल के सामने क्या लगाया है? आगे ई की मात्रा लगाई है. ठीक है, तो ई की मात्रा लगाने से क्या बन गया? दिल. वैसे ही क के साथ क के बाजू में वी लिखा है तो व के साथ क्या ई की मात्रा लगाई है तो क्या बन गया? कवि. ऐसे ही द लिया लिखा हुआ है तो ल के साथ भी ई की मात्रा लगाई है तो बन गया द लिया. ठीक है, ऐसे ही च के साथ ई की मात्रा लगाई है और ड के साथ भी ई की मात्रा लगाई है तो बन गया चिड़िया. हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? चिड़िया. तो जो शब्द हम बोलते हैं उसके पीछे ई की मात्रा लगाई है और ई की मात्रा से ही हम ये शब्द को पहचान सकते हैं और बोल सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों जैसे ही चित्र दिया है वैसे ही हमें उसका नाम लिखना है. अभी ये कौन सा है? शब्द दिए हैं तो हमें ये शब्द क्या करना है? पढ़ना है. जैसे कि दिन, लेकिन दिन तो द के आगे क्या किया है? ई की मात्रा की है. तो आपको समझ में आता ही होगा. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जहाँ ई की मात्रा लगाई है तो कौन सा शब्द बनता है? तो ड के साथ ई की मात्रा लगाने से दीन. वैसे ही
क के साथ ई की मात्रा लगाने से की, और ल के बाजू में क्या किया है, आ की मात्रा लगाई है, तो बोलेंगे हम कैसे, की ला। ऐसे सी का र जैसे बन गया शिकार, ठीक है। वैसे ही पीन, तो क्या बोलेंगे हम, पीन। शीला, तो क्या बोलेंगे हम, शीला। वैसे ही शा र, तो क्या बोलेंगे हम, हिशार। वैसे ही गी न, तो क्या बोलेंगे हम, गीन। वैसे ही जीला, तो क्या बोलेंगे हम, जीला। वैसे ही टकिया, तो क्या बोलेंगे, टकिया। कवि, तो कवि। तिथि, तो तिथि। बगिया, तो क्या बोलेंगे हम, बगिया। रवि, तो रवि। विधि, तो विधि। और टिकिया, तो टिकिया। तो बच्चों ऐसे ही सभी जो जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हैं मैंने आपको पढ़कर बोले, तो वैसे ही आपको भी घर पे ऐसे ही शब्द को पढ़ना है, और ई की मात्रा जहाँ लगी है वो आपको समझकर ऐसे ही शब्द को आपको बोलने हैं और पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों। बस इतना ही, आगे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। नमस्कार।